सो बुक का एक पहला पार्ट है जहां वी से योर लाइफ रिवील्ड। अब योर लाइफ रिवील का मतलब हो गया जितने भी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ प्लैनेट्स आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव न्यूज लेके आते हैं। सम प्लैनेट्स आर नॉट देयर और देयर इन द रेट्रोग्रेड, मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। जितने भी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं उसका एक एनालिसिस है, वो उस लैंग्वेज में, उस सिंप्लिसिटी में है जिससे आप रिलेट कर पाओ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका मतलब क्या है, अगर आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का एक प्लैनेट आता है तो उसका मतलब क्या है। अब एस्ट्रोलॉजी में अंडरस्टैंड पत्री जो बनती है, न्यूमरोलॉजी के भी चार्ट्स होते हैं। अब वो जो बर्थ चार्ट आपका बनाया जाएगा तो ये दिखाया जाता है कि भाई ये बर्थ चार्ट कैसे बना हुआ है और इसमें आपका पॉजिटिव मतलब गुड लक क्या लेके आए उस लाइफ में जिसको आप बढ़ा सकते हो, और नेगेटिव इश्यूज क्या है जहाँ पे हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। नाउ दैट इन्फॉर्मेशन की हमारा फॉर्मेटिव प्लैनेट्स है ना, ये तो हमारे कोर प्लैनेट्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलती है कि कोर प्लैनेट्स किस परसेंटेज से काम कर रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, किस ट्रांजिशन में है, मतलब वो किस एज तक काम करेगा फिर चला जाएगा, उसके बदले कौन सा प्लेनेट आएगा फिर वो नया क्या काम करेगा, अगर आपको ये पता हो तो आप अपनी लाइफ को एक टाइम जोन्स में बांट सकते हो कि हाँ मुझे घर बनाने का सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरा वीनस जो है वो 2 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद में विच मीन्स 1 साल पहले से प्लानिंग शुरू करूंगा विच इज नेक्स्ट ईयर, और पैसे फिर मैं 2 साल बाद दूंगा। छोटी छोटी से बड़ी बड़ी डिसीजंस अगर आप अपने कोर प्लैनेट्स को समझते हो इट बिकम्स सो मच इजियर। और ये तो भी फर्स्ट पार्ट है सिर्फ, जिसमें सिर्फ आपके कोर प्लैनेट्स की बात हो रही है। The second part of this section which is your life revealed, उसमें होता है कि आप कुछ कर्म के दोष तो नहीं लेके आए। आपने कभी देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जब जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी कभी गए तो आपका चार्ट तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत आगे जाके अच्छा करेगा, लेकिन आप तो स्ट्रगल कर रहे हो। या आपने सुना है कि भाई सबसे तो सुना था कि बहुत अच्छा है लेकिन कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा, बिकॉज उसके कुछ रीजंस होते हैं। एक तो चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन हर एक की कॉम्पिटेंस होती है इंटरप्रेट करने की, बट उससे एक बहुत कॉमन रीजन होता है कि आप पिछले कर्मों के दोषों से शायद फंसे हो। जब आपको और मेरे को लाइफ मिली है और उसमें से मेन रीजन है कि मैं पिछली लाइफ के कर्मों को क्लोज करने आया हूँ, तो जब तक क्लोज नहीं होते इस लाइफ के प्लैनेट्स पूरी तरह काम नहीं कर पाते। दैट इज वन रीजन प्रेडिक्शंस फेल। एंड ये कार्मिक डेट्स क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके चार्ट्स में कहाँ दिखेंगे, उसकी लाइफ में आपका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका निवारण, उसकी रेमेडीज क्या करनी है, ये पहले सेक्शन में ही कवर हो जाता है इन योर लाइफ रिवील। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन 1 योर लाइफ रिवील्ड इज आप अंदर से क्या हो, मतलब आपके अंदर से शांति का रास्ता क्या है, क्या चीज आप वो करो या क्या लाइफ में फॉलो करो कि आप एक्चुअली पीस एट पीस रहोगे। इट मे नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू राइट नाउ, बट नॉट फाइंडिंग पीस इन अ लाइफ immediately has an impact on your health, on your sleeplessness, on your stress, on your tensions. एंड ऑफ कोर्स अगर आपका सोल ही खुश नहीं है, बिकॉज सोल की जर्नी से पता चलता है, और आपका सोल खुशी नहीं है और आप वो काम में, उस जॉब में, उस रिलेशनशिप में फंसे हैं जहाँ पे आपको कुछ मिल तो रहा है लेकिन वो सोल की जर्नी के साथ साथ नहीं है, तो कब तो फिर आप जिंदगी भर खुश नाखुश ही रहोगे। उसका कॉन्सिक्वेंस है, अगर आपका सोल नाखुश है और इस लाइफ से निकलता है, अगली लाइफ में पहुंचता है, तो वो शुरुआत ही नाखुश या सैड या डिप्रेशन या रेस्टलेसनेस से शुरू होगी वो लाइफ, विच मीन्स आज का चैलेंज आगे वाली लाइफ में जाकर भी इम्पैक्ट करता है। दैट इज हाउ सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं। ये पूरे सेक्शन में ये भी समझ आ जाता है कि आपके सोल की जर्नी है क्या, आपके मन में शांति कैसे मिले, नंबर 1। दूसरा होता है कि हम हमेशा सक्सेसफुल तब होते हैं एज ह्यूमंस जब हमें लोगों से सपोर्ट मिलता है, जब लोग हमें समझ पाते हैं। और इशू क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हमें अंदर से सपोर्ट करते हैं, मतलब जो मेरे शांति का इंटरनल रास्ता है और जो मुझे समझा जाता है लोगों की नजरों में, वो 2 अलग प्लैनेट्स होते हैं। और ये हर इंसान को बात काटती है कि भाई मैं कोई भी कोशिश करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे गलत समझा जाता है, या मेरे को कोई समझता नहीं है, या मैं कुछ बता कुछ रहा हूँ मुझे समझा कुछ और जा रहा है, या मुझे मिस कोट किया जा रहा है। इट इज नॉट दैट, दीज आर 2 डिफरेंट प्लैनेट्स। आपको यही नहीं पता कि आपके प्लैनेट्स कौन से हैं जो आपको किस तरह से पोर्ट्रे करवा रहे हैं इंसान की नजरों में टू एन आउटसाइड वर्ल्ड, तो आप अपनी कम्युनिकेशन मैनेज कैसे करोगे। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, if you're a part of a corporate world, it's always told, and you would know that by experience as well, that perception is reality. ये जरूरी नहीं है कि जो आप अंदर से हो वही रियलिटी आपकी बनेगी, नहीं, जो आप समझे जाओगे वो भी तो रियलिटी बनेगी, चाहे वो आपके बॉसेस के आंखों में बने, टीम के आंखों में बने, पीयर्स के आंखों में बने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अपने पेरेंट्स की आंखों में, जहाँ पे और सिबलिंग्स भी हैं और भाई बहन भी हैं, कि आपको क्या समझा जा रहा है, वो प्लेनेट अलग है, आप अंदर से क्या हो वो प्लेनेट अलग है, एंड द रिलेशनशिप सफर्स लाइफ लॉन्ग। तो ये भी फर्स्ट सेक्शन में आ जाता है।
हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, सो इम्पोर्टेंट। जब मैं आज डाइवोर्स केसेस हैंडल करता हूँ, एंड देयर आर मेनी ऑफ देम एंड दे आर इंक्रीजिंग। बिगेस्ट रूट कॉज ऑफ डाइवोर्स केसेस दैट कम टू मी आर कि मैं अंदर से कुछ और हूँ, मुझे समझते नहीं। वो दो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात है, और इस चक्कर में अच्छी स्टेबल हैप्पी फैमिलीज गेट ब्रोकन और मैरिज गेट्स डिलेड कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू द पर्सन आई एम स्पीकिंग टू। फिर मैं शादी कैसे करूं? अरे वो आपको समझना पड़ेगा। सो दिस इज योर डीपेस्ट इनसाइट फॉर सक्सेस इन रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? इस लाइफ में भी तो हम कुछ सीखने आए, सिर्फ पिछले कर्मों के दोष थोड़ी ना पूरे करने हैं। मेरी डेस्टिनी क्या है, जो मेरा फुल पोटेंशियल है, कौन सी चैलेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, इस लाइफ में, जिसको मुझे कैसे पार करना है, सो दैट आई अंडरस्टैंड द लर्निंग ऑफ इट बट डज नॉट गेट बॉम्ब डाउन बाय द चैलेंज ऑफ इट or the pain of it. That is also a part of this book. How beautiful is that? To know that exactly where I need to put my energy on. So मैं सुबह उठ के काम करता हूँ, मुझे कौन सी 4 चीजों पे काम करना है, and that's it. And the last part of this first section is, which says your life revealed is that एक टाइम पे old age मेरी कैसी होगी। एक benchmark होता है, एक milestone होता है लाइफ में, where the planets take turns. वो planets की configuration change होती रहती है। The first milestone is the 7th year, 25th year, 36th year, 42nd year, 46th year, 50th year, 60th year and 90th year. 50th year के बाद की जो लाइफ होती है, that is a cumulative sum of rewards और punishments कि आपने पहले 50 साल कैसे लाइफ जी थी और उसके हिसाब से आपके आने वाले लाइफ कैसी होगी। इसको लाइफ ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं, लाइफ ऑफ रिवॉर्ड्स कहते हैं। फर्स्ट सेक्शन में ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके आने वाला जिंदगी कैसी होगी, आपके कौन से नंबर्स और कौन से प्लैनेट्स उस टाइम पे आपको इम्पैक्ट करेंगे, जिसको आज से आपको प्रिपेयर करके चलना है। Just in the first section of the book, it reveals everything that you want to know to make yourself a complete person, materially, spiritually, in terms of knowledge, in terms of health, in terms of relationships. How important is this for each of your family to know? How important it is for everyone that you care for must have. And that's just the first section of the book. The second section of the book is where we talk about मुझे फ्यूचर में क्या जिंदगी मिलने वाली है, पता होता तो मैं सही डिसीजन ले लेता। मुझे पता होता कि 2027 में जॉब चेंज करने को अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं आज से अपनी स्किल को अपग्रेड करता और 2027 में जॉब में अप्लाई करता। पता होना itself is the biggest remedy. Unfortunately, that is not how remedies are explained in India. आप ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। गुरुजी सबसे बड़ी रेमेडी, और क्योंकि मेरे पास तो 21,000 क्लाइंट्स हैं, उनसे मैं 40 साल से बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है जब इंसान को पता होता है कि शादी का टाइम लेट, चिंता मत करो, थोड़ी लेट हो रही है, कोई बात नहीं, शादी होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, शादी सक्सेसफुल होना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो 3 साल वेट कर लो, ठीक टाइम पे करोगे तो शादी ठीक हो जाएगी, विच मींस यू विल गेट द राइट पर्सन। हर जगह पे द नॉलेज ऑफ द फ्यूचर इज योर बेसिक पावर। सोच के आप देखो। तो सेकंड सेक्शन जो होता है, विच यू कॉल एज योर फ्यूचर रिवील्ड, इज ऑल अबाउट सेट ऑफ, एक टाइम फ्रेम के ना सेट्स होते हैं, 9 साल, फिर कुछ होते हैं जो लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर होता है ये साल कैसा चलेगा, हाउ इज 2026 गोना बी फॉर मी, फिर होता है ये मंथ कैसा होगा, बिकॉज कई बार आपको मंथ की जरूरत पड़ती है। इस टाइम पे आप डील करने जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके प्रमोशन की इंटरव्यू आने वाला है, वॉट एवर इट इज, यू नीड टू नो ये मंथ कैसा होगा एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। एंड देन हाउ दिस डे इज, वो डे होता है ना कि आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, ये मेरा दिन कैसा रहेगा, अच्छा ये नहीं रहेगा तो कौन सा अच्छा दिन रहेगा। फ्यूचर इज रिवील्ड इन दिस बुक, आपका अपना पर्सनल, इन ग्रैनुलैरिटी मतलब ऑलमोस्ट एट 5 to 6 लेवल्स डाउन, हाई लेवल से लेके डाउन टू द डे, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फॉर द नेक्स्ट 10 years। ईयरली नंबर्स 2025 से 26, 27, 28, 29, 30, अगले 9 साल आपको थीम बता दी जाएगी, ताकि आप वो 9 साल या आपके बच्चों के 9 साल या आपके हस्बैंड के 9 साल या आपकी वाइफ के 9 साल आप प्रिपेयर करके चलो। अरे वाह, ये वाला साल लग रहा है अच्छा आएगा 2028, यहाँ पे मेरे नंबर्स में लिखा है कि घर बन रहा है, और आपके नंबर्स में भी आ रहा है कि कुछ प्रमोशन नजर आ रही है, और बच्चों के घर नंबरों में भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ उनको अच्छी खबर आ रही है। तो ये तो वेरीफाई हो गया दैट इंडीड 2028 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर अहेड। दिस इज हाउ दिस बुक इज। ये बुक एक समय पे पढ़ने की चीज नहीं है, ये जब खुलेगी, जब जरूरत पड़ेगी। आप उसको किताब को 150-100 पेजेस की अगर किताब बनती है आपकी, आप एक लाइन में नहीं पढ़ सकते। आप 3-4-5 पेज पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, उसके बारे में सोचा, फिर पढ़ लिया, एंड यू विल रियलाइज कि माइंड में, क्योंकि माइंड पढ़ता जा रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जा रहा है कि लाइफ कैसी है। वो इतना सिस्टम बना देता है सबकॉन्शियस माइंड
कि जब वो इन्फॉर्मेशन को के बैठ गई, जब वो समय आएगा वो दरवाजा वो आपको उस बुक के पास लेके जाके वो पेज खुलवाएगा ही. दिस इज हाउ द साइंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड ऑकल्ट वर्क्स. And that is how this is called Life Transform. It's been a hard work of the past 40 years that I have been doing off and on and then full time and then at a level of a doctorate now. That I put my heart and soul into this book so that every person in this society is empowered, not fearful, not manipulated, not superstitious, but empowered with the information कि मेरा जिंदगी में सोल का रास्ता क्या है, मेरा आने वाले किस मकसद से इस दुनिया में आया हूँ, मेरे कौन से माइलस्टोन्स होंगे जहाँ मैं बड़ा अचीव कर सकता हूँ, जहाँ रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास शांति का रास्ता कहाँ से आएगा, कौन से कर्म के दोष में लेके आया हूँ जिसको मुझे पे ऑफ करना है इस लाइफ में ताकि अगली लाइफ के लिए मैं फ्री हूँ. इस लाइफ में भी चैलेंज आएंगे तो किस डायरेक्शन से आएंगे, इसकी ट्रेनिंग मैं अभी से करा दूं या अपने बच्चे की ट्रेनिंग अभी से उसी डायरेक्शन में करके चलूं. शादी कैसी होगी, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लोगों से सपोर्ट मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा. 1000 क्वेश्चंस होते हैं एंड देयर इज ओनली वन आंसर. दिस इज द बुक. It's called Life Transformed by Dr. Sachin S. Sharma. It is available on my websites www.sachinsharma.com and www.sachinsharmaglobal.com. Both my websites has this book on and it gets produced. So it takes about a couple of weeks. You give your date, month and year, you register on my website, put in a nice box for you and shipped to your doorstep anywhere in the world that you may be. Again, my whole intention is that it should not only empower you, it should be the gift to give or the gift to receive. It should be something that is be done as the first blue tick of how to empower the family and here on. God bless you guys. I hope you found this video very successful and very impactful for you. Trust me, I'm speaking from my heart and passion. This book must reach the masses. This book must be shared. This video must be shared by all you are seeing this, all the reels who all are seeing it, because this knowledge is required. Future is extremely uncertain. You need to have your structure in your hand, your power in your hand, and you know what? This 20,000-year-old science of numbers is a click away on my website. God bless you guys. Have a phenomenally strong life. Please subscribe to my channel. Please share it so that only relevant, solid information is passed around. See you soon.